नमस्ते दोस्तों, एजेंटोमो स्टूडियोज़ के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त वेदिका और आज हम बात करने वाले हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, भगवान विष्णु के 7वें और सबसे आदर्श अवतार की। ये कहानी है लॉयल्टी, लव और लीडरशिप की, जहां एक राजकुमार ने साबित किया कि धर्म ही असली सुपर पावर है। तो चलिए शुरू करते हैं ये एपिक जर्नी। कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या से। राजा दशरथ, जिनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ किया और यज्ञ का प्रसाद खाकर तीनों रानियों ने जन्म दिया 4 राजकुमारों को, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम, जो विष्णु के अवतार थे, सबसे बड़े और परफेक्ट बेटे, उनकी खूबी थी ओबीडियंस ओवर एवरीथिंग। राम बचपन से ही शांत, बुद्धिमान और धनुष बाण में माहिर थे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए। वहां राम ने ताड़का जैसी राक्षसी को मारकर और अहिल्या का उद्धार करके साबित किया कि वो कोई ऑर्डिनरी प्रिंस नहीं है। फिर आया सीता स्वयंवर। जनकपुरी में भगवान शिव का धनुष तोड़कर राम ने सीता से विवाह किया और यहीं से शुरू हुआ लव स्टोरी ऑफ द एजेस। लेकिन यहां आता है ट्विस्ट। राजा दशरथ ने राम को युवराज घोषित किया, पर दासी मंथरा ने कैकेयी को भड़काया। कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे, भरत को राजगद्दी और राम को 14 साल का वनवास। राम ने बिना एक शब्द कहे मां की इच्छा और पिता के वचन का पालन किया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए। ये था सैक्रिफाइस ऑफ द मेगा एनम, जहां राम ने सिखाया कि ड्यूटी हमेशा कंफर्ट से ऊपर होती है। वनवास के दौरान रावण की बहन शूर्पणखा राम लक्ष्मण पर मोहित हो गई। जब लक्ष्मण ने उसकी नाक काटी तो रावण ने सीता का अपहरण करने की प्लानिंग की। उसने मायावी सोने के मृग का रूप धरा। सीता ने मृग को पकड़ने के लिए राम को भेजा और तभी रावण ने छल से सीता को उठाकर लंका ले गया। ये था वो डार्केस्ट टर्न जिसने राम को योद्धा बना दिया। सीता की खोज में राम लक्ष्मण की मुलाकात हनुमान और वानर सेना से हुई। सुग्रीव और बाली की दुश्मनी का फायदा उठाकर राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। फिर हनुमान ने लंका जाकर सीता का पता लगाया और उन्हें राम की अंगूठी दी। अब टीम राम ने प्लान बनाया, लंका पर चढ़ाई। राम की सेना ने समुद्र पर पत्थरों से पुल बनाया, राम सेतु। लंका पहुंचकर शुरू हुआ महायुद्ध। रावण के भाई विभीषण ने राम का साथ दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि रावण का अहंकार उसकी डाउनफॉल है। राम और रावण के बीच हुआ अल्टीमेट शोडाउन। अंत में राम ने रावण को मारकर धर्म की जीत कराई, लेकिन राम ने सीता को तब तक स्वीकार नहीं किया जब तक उन्होंने अग्नि परीक्षा नहीं दी। ये था टेस्ट ऑफ ट्रस्ट। 14 साल बाद राम अयोध्या लौटे। लोगों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया। यहीं से शुरू हुआ दिवाली का त्योहार। राम ने अयोध्या पर आदर्श राज किया, राम राज्य, जहां हर प्रजा खुश थी। सीता, लक्ष्मण और हनुमान के साथ राम ने सिखाया कि टीम वर्क और विश्वास से कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। लेकिन राम की कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, वो एक आदर्श पति, भाई, मित्र और शासक थे। उन्होंने साबित किया कि रूल्स आर अबव रूलर्स। चाहे सीता को वनवास देने का कठोर फैसला हो या शंभूक वध जैसा विवादास्पद कदम। शंभूक की तपस्या का उद्देश्य स्वयं के लिए था, न कि दूसरों के कल्याण के लिए, इसीलिए राम ने उसे दंडित किया। राम ने हमेशा धर्म को प्राथमिकता दी। तो दोस्तों, ये थी श्री राम की कहानी, जो आज भी हमें सिखाती है कि सत्य, धैर्य और कर्तव्य की राह ही जीत दिलाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो एजेंटोमो स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगले एपिसोड में मिलेंगे भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम और याद रखिए, धर्म एवं लव हमेशा विजयी होते हैं।